फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल ER क्लासेज गरसाना के अंदर। तो अपने स्टार्ट कर रहे थे थ्योरम्स के बारे में, अपने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा, अपने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा, अपने नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ा। उन्होंने 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो पूरी कर ली है। आज की जो थ्योरम होगी वो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये भी थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 ही थ्योरम जो है वो काम की हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा कोई थ्योरम से क्वेश्चन नहीं बनता। 2-3 थ्योरम और हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं होगी। आपके काम की केवल 4 ही थ्योरम और इन चांस से डेफिनेटली क्वेश्चन 1 या 2 थ्योरम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की थ्योरम होगी अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम। तो लोड पर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या शर्त है? शर्त डायरेक्ट पूछता है और कई बार न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो बात करते हैं अपने किस तरह स्टार्ट करें। तो आज की थ्योरम है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या बोलते हैं? अधिकतम शक्ति स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? अधिकतम शक्ति स्थानांतरण करना, ये अपने पास थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? इस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि आपको लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है कि लोड किस प्रकार का हो कि उस पर स्थानांतरण क्या हो, पावर जो हो वो अधिकतम आए। कैसे? कि अपने पास कोई VTH दे रखा हो, अपने पास कि अपने पास वोल्टेज सोर्स है VTH, ये अपने पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये प्रतिरोध है, ये RTH आंतरिक प्रतिरोध, और ये अपने पास क्या है? RL लोड। मतलब ये इसका सर्किट डायग्राम बनेगा कि आपको किसी सोर्स का वोल्टेज दी होगी, VTH दिया होगा, RTH और ये लोड, ठीक है। RTH होता है आंतरिक प्रतिरोध, किसी का भी आंतरिक प्रतिरोध RTH होता है, और RL क्या होता है? लोड प्रतिरोध। ध्यान रखें, RTH क्या होता है? RTH होता है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो RL क्या होता है? लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध। बस आपको 4 शर्तें याद रखनी है इसके बारे में। आपको अगर 4 शर्तें याद हैं तो किसी प्रकार का क्वेश्चन बने आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और डायरेक्टली 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको 4 केस याद रखने हैं, 4 इसमें स्टेप होते हैं। उन 4 सर्किट को याद रखोगे तो अपने एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहला केस। केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इस तरह का सर्किट बने आपके पास, ठीक है, कि आपको RL दिया है या RTH दिया है। अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो केस फर्स्ट के अंदर क्या आता है कि RL बराबर RTH हो। अगर RL का मान RTH के बराबर हो तब लोड पर क्या होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। मतलब अगर आपको केस ये बनता है RL और RTH बनता है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध, तो ये सीधा पूछता है कि लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण कब होगी? जब लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो या आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध के बराबर। तो केस फर्स्ट है कि RTH बराबर क्या हो? RL, तब लोड पर क्या होगी? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। इस पर पावर क्या होगी? अधिकतम स्थानांतरित होगी, ठीक है। तो RL बराबर क्या हो? RTH हो, ठीक है, तब क्या होगी? लोड पर अधिकतम। तो ये शर्त है। शर्त क्या है कि RL बराबर क्या हो? RTH हो, तब लोड पर स्थानांतरित पावर क्या होगी? अधिकतम, ठीक है। तब क्या होगी? लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होगी, ठीक है। ये शर्त पूरी होनी चाहिए तब लोड में, ठीक है। अपने कैसे निकालेंगे कि पावर, मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपके पास VTH दिया होगा, तो VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH, या तो 4RTH क्योंकि RL बराबर RTH है, या फिर अपने क्या कर सकते हैं? VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RL, RL लिखो या RTH लिखो क्योंकि दोनों का मान क्या होता है? बराबर, ठीक है। ये ध्यान रखें। कई बार VTH का क्या होता है? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आए, 4RL आए या फिर RTH, उनकी बात यहाँ पर आपने कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देखेंगे। कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम से, ठीक है, क्या सही है, क्या शर्त पूरी होनी चाहिए कि लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए या आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और कैसे निकाली जाती है पावर? P मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? ये शर्त होगी तो पावर कैसे निकालते हैं? VTH का स्क्वायर,
जो अपने थेवेनिन वोल्टेज पढ़ रहे थे, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 RTH, ये RTH लिखो या RL। अब किससे करते हैं न्यूमेरिकल, कैसे हमारे फर्स्ट से न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो ध्यान रखें। कई बार तो आपसे पूछता है कि लोड प्रतिरोध का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। कई पूछता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है। और कई बार पूछता है कि अधिकतम पावर कैसे निकाली जाएगी, अधिकतम वोल्टेज अधिकतम पावर कैसे निकाली जाएगी वो देखते हैं। तो ये शर्त आपको याद रखनी है, RTH बराबर क्या हो, RL हो। और मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये दोनों या तो RTH लिखा होगा या RL लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब से क्वेश्चन कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। ये केस नंबर फर्स्ट है, जब RL बराबर RTH हो तो मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं लोड पर, ठीक है। अब देखो इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वो देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना फॉर्मूले दोनों। अब कैसे निकालेंगे, आपको VTH निकालना आता है, आपको RTH निकालना आता है, ठीक है। अपन देखो कैसे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया इस तरह से, ये तो बैटरी दी 12 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का प्रतिरोध, ये 6 ओम का प्रतिरोध, और ये 2 ओम का और ये 4 ओम का, ये बोला RL 4 ओम। इस पर आपको तो इसने बोला कि RL क्या है, 4 ओम का, ये लोड प्रतिरोध है, ठीक है। इसने ये बोला है कि ये डालने से अपने को डायरेक्ट समझते हैं, इसने बोला कि 4 ओम के प्रतिरोध पर, ठीक है, 4 ओम के प्रतिरोध पर अधिकतम शक्ति बताओ क्या हो। 4 ओम के प्रतिरोध अधिकतम पावर निकालनी है आपको, ठीक है। तो 4 ओम पर अधिकतम पावर निकालनी है, तो इसकी कैसे मान निकालेंगे, पहले आपको इस 4 ओम पर क्या निकालना है, अधिकतम पावर। तो अपने यहाँ इस सिरे पर VTH निकालना पड़ेगा, इस सिरे पर क्या निकालना पड़ेगा अपने को, RTH। ये आपने क्या निकालना है इस पॉइंट पर, ये अपने पास RL क्या लोड प्रतिरोध है, तो इस पर आप क्या निकालो, VTH निकालो, इसी पे क्या निकालो RTH। वो मैंने सीखा था VTH RTH कैसे निकालते हैं, थेवेनिन थ्योरम से। इसको क्या करेंगे अपने ओपन करेंगे, इस 4 ओम क्या करके हमने ओपन कर दिया, ठीक है। पहले निकालते हैं RTH निकालेंगे। RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है। RTH निकालते हैं, इसको अपने क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे 6 और 3, ये क्या आ गया समांतर क्रम में, 6 और 3 क्या आ गई समांतर क्रम में, तो 6 और 3 समांतर क्रम में 2 आएगा, 6 × 3 और 6 प्लस में 3, 6 × 18, 18 और 3 9, ये 2 ओम आ गया, और 2 तो ये क्या आएगा 2 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आया 2 ओम, ठीक है। मतलब RTH का मान क्या आया 2 ओम, RTH का मान क्या आएगा 2 ओम, ठीक है। RTH का मान कितना आ गया 2 ओम आ गया, ये जा रखा, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब RTH बराबर क्या होगा RL होगा, मतलब RL का मान भी कितना होगा 2 ओम होगा, ठीक है। अधिकतम पावर यहाँ पे ट्रांसफर होगी, तब निकालेंगे। अब देखो RTH आ गया, अब VTH कैसे निकाले, यहाँ पर VTH भी निकालना है, तो यहाँ पर अपने पास 12 वोल्ट की बैटरी थी, वैसे लगा देते हैं 12 वोल्ट की बैटरी। अब VTH कैसे निकालेंगे, इस पर VTH निकालना है, तरीका देखा था। VTH बराबर क्या करें अपने, अपने VTH बैटरी का सोर्स मान लें, यहाँ से करें VTH बराबर 6 × I, VTH बराबर 6 × I, यहाँ पर I का मान यहाँ से निकालेंगे अपने। जब हमने जब अपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी तो मैंने आपको समझाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके किस तरह से VTH निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I का मान निकालना है, तो I कैसे निकालेंगे, I = 12 में 6 3 9, ठीक है, 6/9। तो VTH निकाल दिए अपने 6 12/9, 3 और 6 3 3 9 4 3 12 4 3 8 वोल्ट का आया VTH, ठीक है। या VTH और RTH देख सकते हो, जब थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी, नॉर्टन थ्योरम पढ़ी थी, दोनों में मैंने VTH निकालना सिखाया था आपको, वहाँ से VTH और RTH बस लोड के सेवा को निकालना। हमारे पास VTH है, RL है, और RL अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की थ्योरम शर्त कब पूरी होगी, जब RL बराबर क्या हो जाए RTH, ठीक है। अपने पास RTH कितना 2 ओम, RL भी कितना होगा 2 ओम, ठीक है। अब देखो पावर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, P मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो VTH कितना है 8 का स्क्वायर 8 × 8 लगाते हैं अपने, ठीक है, × 4 RL और RTH कितना था 2 था, 2 लगा देंगे अपने, ठीक है। क्योंकि RL अधिकतम पावर की शर्त यही है कि जब RTH का मान RL के बराबर हो तब पावर अधिकतम ट्रांसफर होती है, ये अपनी शर्त थी। शर्त को हमने पूरा कर लिया, अपने RTH का मान निकाल लिया, तो वही RL के बराबर हो, ठीक है। अब देखो करते हैं 4 दूनी 8, ये कट गया, तो कितना आएगा 8 वाट, तो पावर ट्रांसफर कितनी होगी 8 वाट होगी, ठीक है। कितनी वाट होगी 8 वाट, ठीक है। अब तो इस प्रकार से पूरा न्यूमेरिकल बन जाता है। अधिकतम पावर की या तो शर्त पूछता है, पहला क्वेश्चन बनता है शर्त बताओ अधिकतम पावर ट्रांसफर की। शर्त क्या होती है, जब RTH का मान RL के बराबर हो, ठीक है।
फिर पूछता है अधिकतम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो VTH स्क्वायर अपॉन में 4RL या 4RTH, ठीक है, वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दी। अब इस प्रकार से आपको बड़ा नॉलेज बन सकता है कि आपको VTH भी निकालना पड़े, RTH भी निकालना पड़े, और फिर पूछे कि पावर बताओ, तो पावर निकालना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको देता है सर्किट में, इस तरह का सर्किट देता है, एक छोटा सा और करते हैं, पूछता है RL का मान बताओ। कैसे कि आपको एक बैटरी दी, इसने 6 वोल्ट की बैटरी दे दी, 3 ओम का प्रतिरोध, और ये 6 ओम का प्रतिरोध, ये 2 ओम का प्रतिरोध, और ये दे दिया आप ये 3 ओम का प्रतिरोध, और ये बोले R, ठीक है। अब इसने बोला कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करने के लिए लोड पर अधिकतम शक्ति, क्वेश्चन क्या बना कि लोड पर अधिकतम पावर ट्रांसफर करने के लिए RL का मान कितना हो, RL का मान कितना, ठीक है। और देखो शर्त क्या बोली कि लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करने के लिए RL का मान होता है, ठीक है। हमने पता है कि लोड पर अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होगी तब RTH बराबर क्या होना चाहिए, RL। ये अपने शर्त याद है कि ये होना चाहिए, मतलब आपको RL का मान क्या होना चाहिए, अपने पास RTH तो आंतरिक प्रतिरोध तो होगा, RL का मान कितना रखा जाए कि लोड पर पावर मैक्सिमम हो, मतलब उसका मान कितना रखा जाए, RTH के बराबर रखा जाए, मतलब अपने लोड पर क्या निकाले, RTH निकालें। तो यहाँ पर आप क्या करें, इस लोड को हटाओ, ठीक है, इसके सिरों पर क्या निकाल दो, RTH निकालो। RTH कितने निकालेंगे, बैटरी है तो उसको क्या शॉर्ट कर दिया, और करंट सोर्स है उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखो शॉर्ट करके यहाँ पर RTH टोटल प्रतिरोध निकालते हैं, 6 और 3 समांतर अगर में, तो 2 और 3 5, तो मतलब RTH का मान कितना आया, 5 ओम है, तो RL का मान भी कितना होगा, 5 ओम। तब क्या होगी, लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि ये शर्त है कि RL बराबर RTH हो, तब लोड पर क्या होगी, पावर अधिकतम ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये शर्त याद रखें। और पावर निकालते कैसे हैं, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम, VTH की स्क्वायर अपॉन में 4RL लगाओ, या VTH की स्क्वायर अपॉन में 4RTH लगाओ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, ये शर्त पूछता है, ये आपको याद रखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें किस तरह से हमें निकालना। तो केस नंबर फर्स्ट था जब आपको RL और RTH दिया हो, तो किस तरह से नंबर इंप्रूव करते हैं, VTH कैसे निकालते हैं, अधिकतम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब RTH का मान RL के बराबर हो। कभी RL का मान पूछता है, कई बार RL का मान देके RTH का मान पूछता है, RL का मान ये है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो बताओ आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, तब आंतरिक प्रतिरोध का मान RL के बराबर होगा, ठीक है। ये तब जब दोनों बराबर होंगे तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी लोड पर। ये ध्यान रखें, पावर के फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो एक केस नंबर फर्स्ट है जो आपको याद रखें। अब केस नंबर 2 क्या कहता है वो ध्यान रखें। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 से हमने किस तरह से क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 से क्या कर सकते हैं कि आपको ये बोल दिया जाए कि अपने पास VTH है और ये प्रतिरोध वेरिएबल प्रतिरोध RTH। अब RTH का मान वेरिएबल दे दिया, ठीक है, और ये अपने पास क्या लोड प्रतिरोध RL, ये वेरिएबल नहीं RL, ठीक है। अब इस RTH के दो मान दिए, R मिनिमम और R मैक्सिमम, मतलब इसका मान वेरिएबल है, कम से कम कितना होगा, मान लिया अपने 2 या मैक्सिमम कितना दे दिया, 6 होंगे, ये दे दिया। और RTH का मान, RL का मान दे दिया आपको 4, VTH का मान आपको दे दिया 12 वोल्ट, ये दे दिया। अब बोला है कि लोड पर मैक्सिमम पावर निकालो। अब पूछा है कि लोड अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम से लोड पर अधिकतम पावर निकालो। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो RTH का मान आपको दिया था, डायरेक्ट एक ही मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो अपने लोड को हटाकर शॉर्ट सोर्स को शॉर्ट या ओपन करके भाई RTH निकालेंगे। अब इसमें क्या दिया कि RTH का मान वेरिएबल दिया, मतलब मिनिमम भी प्रतिरोध दिया, मैक्सिमम प्रतिरोध दिया। RTH का मान कम से कम भी दिया, अधिक से अधिक भी दिया, और RL का मान आपको फिक्स दिया और वोल्टेज सोर्स दिया। अब आप कैसे निकालें, अब आप ये अगर करते हो कि RTH बराबर RL होगा, RTH बराबर क्या होगा, RL होगा, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दिए। तो आपको लोड पर मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो कई बार अपने क्या करते हैं 6 और 2 8, ये 8 करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध 8 ओम है, लोड प्रतिरोध भी क्या होगा 8 ओम होगा, इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले आप क्या निकालनी है, इस पर मैक्सिमम धारा निकालनी है, आई मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम धारा निकालनी। कब करेंगे, जब आंतरिक प्रतिरोध का मिनिमम और मैक्सिमम मान दिया।
और देखो मैक्सिमम धारा निकालनी है तो प्रतिरोध का मान मिनिमम होना चाहिए। जब धारा अधिकतम निकालनी है तो प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए। ऊपर तो क्या आएगा VTH आएगा, जितना वोल्टेज दिए उतना VTH करते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, प्रतिरोध क्या आएगा RL, लोड प्रतिरोध तो फिक्स है तो आएगा। अब इनमें से कौन सा प्रतिरोध रखें, अधिकतम वाला या मिनिमम वाला? तो अपने क्या रखें, कम से कम वाला रखें, तो R मिनिमम रखें। तो अधिकतम धारा किस तरह निकालेंगे, धारा अधिकतम आ गई। अब लोड पर धारा अधिकतम मतलब मैक्सिमम भाव निकालेंगे, P मैक्सिमम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, I मैक्सिमम का स्केल इनटू में RL, तो ये मैक्सिमम। अब वो नहीं लगाएंगे VTH की स्केल अपॉन 4RTH या 4R, ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रतिरोध जो आंतरिक प्रतिरोध दिया वो क्या दिया, वेरिएबल दिया है, मिनिमम भी मान दिया और मैक्सिमम मान दिया। तो अपने कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। पहले आपको लोड पर मैक्सिमम धारा निकालनी पड़ेगी, अपने पढ़ते हैं ना I स्केल इंटू R, तो ये मैक्सिमम धारा का स्केल इंटू RL, तो मैक्सिमम पावर आता है। कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। अब इसके कितने आंसर आएंगे देखते हैं। अगर अपने पास ये मान दिया तो VTH अपने पास क्या दिया है 12, ठीक है। R मिनिमम दिया आपके पास 2, मैक्स RL दिया आपके पास 4, 12 बटा में 6, तो कितना आएगा 2 एम्पीयर तो करंट आ गई। तो लोड पर धारा मैक्सिमम धारा कितनी 2 एम्पीयर आ गई। और निकालने पावर 2 का स्केल कितना 4 इंटू में RL कितना दिए 4, तो 4 4 16 वाट, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 16 वाट। याद रखना। अब इसकी शर्त यही है, ध्यान रखना अपने पास कि ये वेरिएबल दिया हो तो मिनिमम प्रतिरोध रखेंगे, मैक्सिमम धारा निकालेंगे। लोड पर मैक्सिमम धारा निकालकर लोड के ऊपर अपने क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम पावर। आई मैक्सिमम का स्केल इंटू में R, तो केस नंबर 2 पूरा है। तो ये DC परिपथ के लिए केस नंबर 2 पूरे हो गए। अब अगर सर्किट AC आए तो अपने कैसे हल करें, ठीक है। ये दो केस ध्यान रखें, जब RL बराबर RTH हो और जब RTH क्या है मिनिमम और मैक्सिमम मान दे रखा हो, तब अपने मैक्सिमम पावर इसका न्यूमेरिकल बनता है, ध्यान रखें क्या करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर इसके लिए ये होगा, दूसरे के लिए VTH स्केल अपॉन में 4RL था जो अपने फर्स्ट केस में पढ़ा। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं कि थर्ड नंबर केस में आपको किस तरह से दिया हो। अब थर्ड नंबर केस में आपको क्या दिया होता है ये ध्यान रखें। तो थर्ड नंबर केस क्या कहते हैं आपके पास, केस नंबर 3 आपको क्या दिया, VTH दिया हो। अब कुछ प्रतिरोध भी है, कुछ इंडक्टेंस भी है, मतलब R और JXT, RTH भी दिया और JXTH भी दिया। और यहाँ आपके पास क्या दिया, लोड प्रतिरोध RL और XL, JXL होते हैं, ठीक है ध्यान। अब देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, ZTH आएगा, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या आएगा, ZL आएगा, ठीक है। अब देखो AC परिपथ के लिए लोड पर मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो, जब इस तरह का सर्किट हो, जब प्रतिरोध पे दिया और इंडक्टेंस पे दिया हो, J भी दिया और XL पे दिया और R भी दिया हो, ठीक है, तब कैसे होगी। तो इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ध्यान रखें, ZTH बराबर ZL का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। स्टार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। मतलब अगर आपको ये दे दिया और आपको अगर ये दे दिया है कि प्रतिरोध का मान आपके पास क्या दिया, आपके पास 2 ओम दिया, प्रतिरोध का मान 2 ओम दिया और इसका मान आपको दिया 6 ओम, ठीक है, J6 दे दिया। तो पूछा है कि लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण करने के लिए, इस तरह का सर्किट बना के दिया है, लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण करने के लिए लोड प्रतिरोध का लोड का मान क्या होगा। तो आपके पास ZTH का मान आपको कितना दिया, आपको दिया है 2 + J6 ये दिया। तो ZL का मान क्या होगा, अब ZL क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, मतलब विपरीत होता है। तो इसका मान क्या होगा, 2 - J6 क्या होगा, 2 - J6। ये ध्यान रखना आप, अगर प्लस में दिया तो माइनस करते हैं और माइनस दिया तो प्लस करते हैं। ये इसकी शर्त है कि लोड पर पावर अधिकतम कैसे ट्रांसफर होती है, ये ध्यान, ये इसकी शर्त है। तो ये इसकी डायरेक्ट यही पूछता है, क्या पूछता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ये है, आंतरिक प्रतिबाधा का मान ये क्या है, प्रतिबाधा ये है, तो लोड की प्रतिबाधा बताओ क्या होगी। तो लोड की प्रतिबाधा क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, इसके विपरीत होगी। अगर J प्लस में तो J माइनस में हो जाएगा, J माइनस में तो J क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मान दिया और इसका मान पूछा और डायरेक्ट अपने इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। अब आपको अगर पावर निकालनी हो तो P मैक्सिमम निकालनी हो तो क्या करेंगे, VTH का स्केल अपॉन में 4 ZTH या VTH का स्केल अपॉन में 4 ZL। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कुछ भी रखें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं बनता, आपसे डायरेक्ट ZL या ZTH पूछता है, ये आपको डालना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये अगर AC सर्किट के लिए आता तो इस तरह से मैक्सिमम पावर की थ्योरम लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना।
तो ये आपके पास केस नंबर 3 होगा। तो कितने तक ही सफिशिएंट है आपके लिए, ये ध्यान रखें। इस प्रकार का क्वेश्चन आप आज तक एग्जाम में बनने लग गया कि आपको ZTH का मान दिया था, ZL का मान पूछा होता है, ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कन्जुगेट लिखा जाता है, डायरेक्ट आपको आंसर ये निकाल। तो ये अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम के लिए इस प्रकार की थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसके लिए कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम, जब लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है तो दक्षता कितनी होती है। तो दक्षता कितनी होती है, देखें दक्षता जो होती है वो पूछता है 50%, 50% दक्षता। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम के अंदर कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम से दक्षता का मान कितना होता है, लोड पर जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो 50% होती है। ये ध्यान रखें, 1/2 या 50% लिख सकते हैं आप। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। लोड पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण करने के समय दक्षता कितनी होगी, 50%। तो ये आपके पास अधिकतम शक्ति स्थानांतरण थ्योरम पूरी होगी। और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे एसी परिपथ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको पूरी डिटेल से पढ़ें, ध्यान से अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते। आज क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।